जंगल का खोया हुआ राजमहल बहुत दूर पहाड़ों और झरनों के बीच एक विशाल जंगल था, सुंदरवन। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उन सब में सबसे विशाल और ताकतवर था एक हाथी, गजराज। गजराज का शरीर पहाड़ जैसा बड़ा था, उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी और उसका दिल बहुत दयालु था। जंगल के सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे, लेकिन एक जानवर ऐसा था जो हर वक्त शरारत करता रहता था। वो था बंदर, मोंटी। मोंटी बहुत चालाक, मजाकिया और नटखट था। वो कभी किसी पेड़ से आम तोड़ लेता तो कभी जानवरों को डरा देता। पूरा जंगल उसकी शरारतों से परेशान था। एक दिन गजराज नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी ऊपर पेड़ से आवाज आई, ओ मोटू महाराज, इतना पानी मत पियो, नदी खाली हो जाएगी। गजराज ने ऊपर देखा, मोंटी डान पर बैठा हंस रहा था। गजराज गुस्सा हो गया, नीचे उतर, अभी बताऊं। मोंटी हंसते हुए दूसरे पेड़ पर कूद गया। पहले पकड़ो तो जानू। पूरा जंगल हंसने लगा। उस दिन से गजराज और मोंटी की अजीब दोस्ती शुरू हो गई। सुंदरवन के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। कहा जाता था कि उसके नीचे एक खोया हुआ राजमहल छिपा है, लेकिन उस राजमहल तक जाने वाला रास्ता कोई नहीं जानता था। रात को बूढ़ा तोता तक्षक बच्चों को कहानी सुनाता। उस राजमहल में एक जादुई रत्न छिपा है जो पूरे जंगल को रोशनी देता है। सारे जानवर डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां खतरनाक परछाइयां रहती हैं। लेकिन मोंटी की आंखों में चमक आ गई। वाह, खजाना! गजराज बोला, मुझे ये सब बेकार की बातें लगती हैं। मोंटी बोला, डर गए क्या? डर गए क्या? गजराज तुरंत बोला, मैं कभी नहीं। उसी रात जंगल में भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी धड़ाम, जंगल के बीच पुराना मंदिर टूट गया। सुबह सारे जानवर वहां जमा हुए। मंदिर के नीचे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दे रहा था। सभी डर गए, लेकिन मोंटी उत्साह से चिल्लाया, ये जरूर राजमहल का रास्ता है। मोंटी अंदर जाना चाहता था, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने गजराज से कहा, चलो ना दोस्त। गजराज पहले मना करता रहा, लेकिन आखिरकार मान गया। दोनों मशाल लेकर अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर अजीब निशान बने थे, हवा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। मोंटी धीरे से बोला, अगर भूत आया तो? गजराज बोला, तो पहले तुझे खाएगा। मोंटी डर गया। चलते चलते अचानक जमीन हिलने लगी। मोंटी चिल्लाया, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। गजराज का पैर एक पत्थर पर पड़ा और सामने की दीवार से हजारों तीर निकलने लगे। शू! मोंटी जल्दी से ऊपर कूद गया, लेकिन गजराज इतना तेज नहीं भाग सकता था। तभी मोंटी ने ऊपर लुटकती बेल पकड़कर जोर से खींची। एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा और तीर रुक गए। गजराज बच गया। पहली बार उसने मोंटी को गंभीरता से देखा। धन्यवाद दोस्त। मोंटी मुस्कुराया। दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। आगे एक विशाल गुफा थी। अंदर हजारों गोरगल बैठे हुए थे। मोंटी डर गया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी अचानक एक गोरगल उड़कर उसके चेहरे से टकरा गया। आ आ आ! मोंटी चीखते हुए गजराज के सिर पर चढ़ गया। गजराज हंसने लगा, लेकिन तभी सारे गोरगल जाग गए। पूरी गुफा में अफरा तफरी मच गई। दोनों जान बचाकर भागे। भागते भागते वो एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर सुनहरे रंग का नक्शा बना था। मोंटी बोला, ये जरूर राजमहल का रास्ता है। गजराज ने ध्यान से देखा। नक्शे में 3 निशान बने थे, आग की नदी, पत्थरों का जंगल, अंधेरी झील।